अब संवाद में अंतर आ गया। अब संवाद जो चलता है उसमें अपने अपने राष्ट्र को अच्छा करना और उस राष्ट्र की विशिष्टता को साथ लेकर उसको सुरक्षित रखकर अपने राष्ट्र के द्वारा विश्व के जीवन में सकारात्मक योगदान होना, इसी से मानव जीवन सुखी, संपन्न, शांति युक्त और समरसता युक्त बनेगा। ये बात सबके और ध्यान में आ गई है और इसलिए हमको भी सोचना पड़ेगा। हमारे मूल्यों से, परंपराओं से, शाश्वत ज्ञान से फिर से भेंट हुई है, लेकिन इतने दिन हमने उनको नहीं अपनाया तो हम थोड़ा उनका स्वरूप, अर्थ आदि भूल गए हैं। हमको विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में वो क्या है, तब हम उसको अपना सकेंगे, अपना और मानव जीवन का हित कर सकेंगे। जैसा मैंने कहा, जीवन तो नहीं थमा, कोरोना ने हमको रोक दिया, जीवन को तो नहीं रोक सकते। जीवन की अनेक बातें चलती रही। अब ये सारी कोरोना महामारी में चाइना का नाम आता है, वो पता नहीं क्या है, संदिग्ध नहीं, निसंदिग्ध कुछ नहीं, शंकाएं हैं, संदिग्धता है। लेकिन चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ, वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। इसके पहले भी आया है, उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया। कुछ उसके अपने कारण होंगे, लेकिन सबके ध्यान में फिर एक बार आ गया। लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी, उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए, इतना धक्का तो उसको मिला है। और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है। और इसलिए हमको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नहीं सोची थी उसने ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो गई, उसकी प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा पता नहीं। और इसलिए इसका उपाय क्या है? सतत सावधानी, सजगता और तैयारी। सामरिक तैयारी में, आर्थिक अपनी स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनय में, अपने संबंधों में और पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों में हमको चाइना से शक्ति में, व्याप्ति में बड़ा होना पड़ेगा। दूसरा उपाय नहीं है, हमको ये करते रहना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो हम चाइना को रोक सकते हैं। पड़ोसी देश ब्रह्मदेश है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये केवल हमारे पड़ोसी थोड़े हैं, ये तो हजारों वर्षों के साथ हमसे संबंधित, लगभग हमारी प्रकृति वाले, हमारे स्वभाव वाले देश हैं। तो इनके साथ जल्दी हमको जोड़ लेना चाहिए।